जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं मित्र हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ ज्ञान, कुछ बातें, कुछ जानकारियों के साथ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले से ही बता चुका हूँ कि जो भी तंत्र संबंधित अच्छा सवाल आएगा मैं आप सबके सामने वीडियो बनाकर डालूंगा और साथ ही साथ तंत्र के अंदर जो छुपे हुए गुप्त विद्या को आपके सामने लेके आऊँगा, तब आपको पता चल सके कि सच्चाई क्या है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी अनुभव किया हो वो आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक, धीरे धीरे तंत्र की एक एक पार्ट बनाते जा रहा हूँ। जो लोग मेरे पुराने पार्ट नहीं देखे वो देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो वीडियो आएगा हमारे वो आप जुड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज शुरू करेंगे। पहला जो सवाल है, पहला 5 सवाल आज मैंने चुना हूँ जो 5 सवाल मुझे पूछा गया था, और ये ज़्यादातर सवाल जो है ऐसे जो ज़्यादा लोगों ने पूछे थे। ठीक, पर मैं पहले जो है आज 5वें सवाल से शुरू करने जा रहा हूँ। तो नम्रता सिंह जी की तरफ से है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था उनका। नम्रता सिंह जी की तरफ से जो बिहार से है, ये एक साधिका है। उम्र इनका बहुत उम्र है, जैसे इनकी उम्र ज़्यादा है उनकी सोच भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गहरा सोच है। ठीक, आज उन्हीं की बातों पे गौर करते हैं। उनकी सवाल ये है, लिखे हैं, गुरुजी अब मुझे ये बताइए बिना गुरु कैसे करे साधना? क्या बिना गुरु मुख से लिए गए मंत्र सिद्ध नहीं होंगे? यानी वो ये कहना चाहते कि किसी का अगर गुरु नहीं है तो साधना कैसे करेगा वो? अगर कोई बिना गुरु के मुख से मंत्र नहीं ले रहा है तो वो जो मंत्र जाप करेगा क्या उसे सिद्ध नहीं होगा? मैं उसी बात पे पर्दा डालने के लिए आप सबके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। और भी कई सारे सवाल हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी कलयुग का दौर चल रहा है, सही गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। जितना भी मिलते हैं यूट्यूब में ठगी लूटी इन सब कारणों में फंस जाते लोग, जकड़ के रह जाते हैं। ठीक है, आज मैं आप सबकी कुछ बातें लेके आऊँगा। पहली जो बात है उनकी, बिना गुरु कैसे करे साधना, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। उससे पहले गुरुमुख से लिए गया मंत्र, मतलब गुरुमुख से मंत्र तो वो गुरु जागृत करके देते हैं तो आपको सिद्ध स्वयं सिद्ध हो जाएगा वो। अगर कोई बिना गुरु के मंत्र जागृत करता है तो कृपया वो तांत्रिक और वैदिक मंत्र को छोड़कर साबर मंत्र पे ध्यान दे, और जो साबर मंत्र स्वयं सिद्ध है उसकी तो मतलब बिना जाप के भी वो काम करेगा, फिर भी उसकी जाप करे। आप कोशिश करें बिना गुरु के अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते थे तो वो आप साबर मंत्र के ऊपर ही ध्यान दें। और साबर मंत्र तो आप सबको पता होगा, जैसे कि साधारण बोलचाली में बनता है वो मंत्र। ठीक है, साधारण बोलचाली यानी अपने भाषाओं में जो साधारण लोग बातें करते हैं, हरियाणी, पंजाबी, बंगाली, उन सब मंत्र में बनता है ये भाषा। इसमें ना ओम रहता है, ओम तो रहता है लेकिन ये उस वैदिक मंत्र की तरह उसका संरचना नहीं होता है, एक गाना की तरह होता है इसका संरचना। तो बिना गुरु के भी मंत्र सिद्ध होगा साबर मंत्र की जरिए। लेकिन हाँ, अगर बिना गुरु कैसे करे साधना तो इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर इससे पहले भी कई बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसके ऊपर चर्चा किए थे। एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय ने माता पार्वती जो है कौतूहल वशत पूछ लिए कि किसी साधक को अगर सच्चा गुरु ना मिले, बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, तो वो साधक क्या करे, कैसे बनाए गुरु और कैसे अपनी मुसीबतों से हाल पा सके। तो इसी बात को मैं आप सबके सामने एक रख रहा हूं। तो शिव जी ने पार्वती जी को उनकी जवाब में बोले कि हे प्रिय, बिना गुरु के भी साधनाएं किया जा सकता है, और अगर कहीं सिद्ध गुरु ना मिले तो जो पंचदेवों मतलब जो पंचदेव है उनकी साधना करने वाले व्यक्ति को आप गुरु बना सकते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो पंचदेव की साधना कर चुका है उनको आप गुरु बना सकते हैं। ठीक है, पंचदेव यानी कौन कौन, वो भी मैं आप सबको समझा देता हूं। पंचदेव यानी मां शक्ति, आदिशक्ति, दुर्गा जी का स्वरूप जो है, माता दुर्गा को गुरु बनाए, या फिर मां भगवती या उनके किसी भी रूप, जैसे कि 10 महाविद्या है। ठीक है, मां दुर्गा की 9 स्वरूप है, इनमें से किसी को भी आप गुरु चुन सकते हैं। या फिर स्वयं शिव जी को, महाकाल जो है, या फिर आप भगवान गणपति जी को भी गुरु बना सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान को भी गुरु बना सकते हैं, या फिर आप सूर्य देव को भी गुरु बना सकते हैं।
अगर आप खुद इन सबको गुरु नहीं बनाना चाहते हो तो इनकी जो साधना कर चुका है, जो सिद्ध महाकाल के साधक है, यानी महाकाल की कोई सिद्ध साधक है, तो उनको आप गुरु बना सकते हो। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। शिव जी कह रहे हैं कि अगर किसी को अगर सही गुरु ना मिले तो जो पंचदेव है उनकी साधना करने वाले व्यक्ति को आप मतलब उनको सिद्ध करने वाले व्यक्ति को आप गुरु बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिले, यानी उनकी सिद्ध करने वाले व्यक्ति अगर सही नहीं मिले, तो आप खुद उनको ही गुरु रूप में चुन सकते हो। या फिर वो भी आप नहीं करना चाहते हो तो किसी किताब को भी गुरु रूप में चुन सकते हो, जिस किताब के ऊपर आपको पूर्ण तरीके से निष्ठा और विश्वास है, जैसे कि गीता, शिव पुराण या फिर किसी भी इन सब चीजों के ऊपर ये भी कह चुके हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। कलयुग में पहले से ही भगवान शिव ने कह चुके हैं कि कलयुग में सही गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर गुरु मिलेंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे, यानी 1%, 100 में से 1% गुरु मिलेंगे। और जो बाकी जो बचे गुरु वो अपने ही शिष्यों का शासन करेंगे, ये खुद शिव जी ने कहा। तो इन सब चीजों से बचे और गुरु उन्हीं को बनाइए जो खुद उस साधना को सिद्ध कर चुका है। उसके अलावा वो साधना आपसे सिद्ध होने वाला है नहीं, ये बात मेरा हमेशा ध्यान रखिए। तो आप अगर पंचदेव में से किसी देव को गुरु बनाना चाहते तो सबसे पहले उनकी एक मूर्ति को, यानी उनकी जो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा, मतलब मूर्ति की स्थापना दे अपने घर में, यानी जगह दे। फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करे विधि विधान से। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी प्रतिदिन सेवा करे, साथ में उनकी कम से कम 1.25 लाख मंत्र की एक अनुष्ठान करे, और मंत्र को वैदिक तरीके से जागरण करे, यानी जगाइए मंत्र को, फिर उसकी जाप करे। और जिस देवता को आप गुरु मान रहे हो उनकी नित्य पंचोपचार पूजन करें 2 समय, 2 प्रहरी, सुबह और शाम, और उनकी मंत्रों की जाप करें कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख। अगर ज्यादा कर सके तो 11 लाख 36 लाख है ही, ठीक। लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य, शारीरिक और मानसिक तौर पे पूर्ण विधि विधान के साथ, सात्विक भोजन आदि के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ध्यान के साथ उनको गुरु बनाइए और उनकी जाप करके उनको गुरु बनाइए। तो वो आपको कैसे शिक्षा देंगे? अगर एक सवाल ये भी है, अगर आप गुरु बना ही लेते हो इस तरीके से, सारे मैंने जैसे जैसे कहा आपने उस तरीके से सारे कुछ कर लिया, तो सबसे बेहतर रहेगा 5 लाख उनकी मंत्र की अनुष्ठान करें, सबसे उत्तम रहेगा, ठीक है। और उनकी ये सारे प्रोसीजर से गुरु बना लिए, तो आपको वो कैसे शिक्षा देंगे? वो तो भगवान है, वो कैसे आपको शिक्षा देंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर वो ये सारे विधि विधान को अगर कोई इंसान सही तरीके से कर लेगा, उस इंसान को स्वप्न के जरिए मंत्र की दीक्षा मिलने लगेगा, स्वप्न के जरिए आदेश होने लगेगा। यानी वो इंसान अगर सपने में जाता है, सोते वक्त सपना जो आएगा उसके उनके गुरु का ही सपना आएगा। अगर किसी ने शिव जी को गुरु बनाया तो उनका ही सपना आएगा और उनके आदेश होगा कि ये साधना कर, वो साधना कर, ये मंत्र है, उनको सपने में ही दीक्षा वगैरह मिलेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको जो सवाल नम्रता सिंह जी ने पूछे थे कि बिना गुरु के कैसे करें और बिना गुरु के मंत्र, कौन से मंत्र की जाप करना चाहिए। बिना गुरु के आप साबर मंत्र की जाप करें, क्योंकि साबर मंत्र जन कल्याण के लिए कलयुग की शुरुआत में ही इसका शुरुआत हुआ है, ठीक है। ये कलयुगी लोगों के लिए है। दूसरी बात है बिना गुरु कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दिया। पंचदेव में से किसी को आप गुरु धारण करें, या फिर अगर उनको गुरु धारण नहीं करना चाहते हो तो उनकी सिद्धि करने वाला किसी इंसान को आप गुरु धारण करें। यानी मेरे कहने के बाद सीधी साधा है कि किसी ने गणपति जी को सिद्ध कर रखा है तो आप उसके जो साधक है उनको आप गुरु बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के बात। और उन्हीं इंसान को गुरु बनाए जो खुद स्वयं सिद्ध हो, यानी खुद कुछ सिद्ध करके रखा है, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में ज्ञान हो। ऐसे एरे गेरे नट्टू गेरे को मत बनाइए, क्योंकि आप ही अपने विनाश का कारण खुद बनेंगे, ठीक। अगली सवाल पे देते, ये 5वां सवाल जो था मैं पहले समझा दिया आपको क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा था। अगले सवाल पे ध्यान देते, जो आशीष जी ने पूछे हैं उनकी सवाल पढ़ते, गुरु जी क्या तंत्र के जरिए मृत्यु के ऊपर विजय पा सकते हैं? तो सादा सा आंसर है हाँ, पा सकते हैं। इससे पहले भी इसको इस्तेमाल करके मृत्यु पर विजय पाया जा चुका है। और किसने पाया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मार्कंडेय ऋषि ने। पता है आपको मार्कंडेय ऋषि का उम्र क्या था? 16 साल था। जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाला है उससे एक दिन पहले नारद ने उनको सूचित किए कि अगले दिन उनकी मृत्यु होगा। और
नारद जी ने उनकी माता पिता को भी सूचित किए कि अगले दिन आपके मतलब पुत्र का मृत्यु होगा। और ये बात नारद जी जब उनकी माता पिता को बोलते हुए सुने तो मार्कंडेय ऋषि के अंदर एक भाव आया कि मैं तो अपनी माता पिता का ऋण जो है, मैं अभी तक उसका ऋण का चुका भी नहीं पाया और मेरा मृत्यु ऐसे ही हो जाएगा। तो उन्होंने जाके शिव जी का पूजन करने लगे और उन्होंने ही, मार्कंडेय ऋषि ने ही उनके मुख से पहला ये त्रयंबक मंत्र जो शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है, उन्हीं के मुंह से पहला ही मतलब आविष्कार हुआ। और वो उस मंत्र के जरिए से वो वैदिक तरीके से जाप किए थे उनका। और उस समय जो है यमराज उनकी प्राण लेने के लिए आया था और ले नहीं पाया। और यमराज के अंदर और शिव जी के क्रोध की मतलब वो एक लंबा कहानी है। जैसे कि यमराज प्राण लेने के लिए अपनी पास से फेंका, जैसे कि मार्कंडेय ऋषि के ऊपर, तो वहाँ शिव जी प्रकट हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता सती के साथ। उस बारे में अभी यहाँ इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु पे विजयी पाया जा सकता है अगर उसकी सही विधि विधान से कोई करता है। तो वैदिक मंत्र है तो उस समय में काम करता था, आज के समय में भी काम करेगा अगर सही तरीके से उसको जागृत करके करोगी। और उसके कुछ तांत्रिक मंत्र भी है, ओम ह्रौम जुम शो, ये भी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तांत्रिक मंत्र, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक, अपनी बीमारी ऐसे अपनी छोटे मोटे जो दुख दर्द होता है उससे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, आशीष जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दूसरे जो है राकेश राज जी का सवाल है। हाँ, राकेश राज जी का सवाल है। उनकी सवाल है कौन सा शक्ति बड़े है, योगिनी, यक्षिणी, डाकिनी? देखो, मैं ये पहली बात है, शक्तियों के बीच में जो तारतम्य है वो करना नहीं चाहिए एक साधकों को। सारे शक्ति अपने आप में ही महान होते हैं। फिर भी आपने अगर सवाल उठा ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो योगिनी, यक्षिणी, डाकिनी, इन तीनों में से योगिनी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो माँ का ही स्वरूप है, माँ का ही आदि शक्ति उनके अंदर रहता है। योगिनी इतना ताकतवर है, अगर 64 योगिनी मिल जाए तो एक सृष्टि को समाप्त करने में एक क्षण भर भी समय नहीं लगेगा। आप समझ सकते हैं वो कितना ताकतवर है। और उसके सामने डाकिनी और यक्षिणी कुछ भी नहीं है, यानी पाव की धूल के बराबर भी नहीं है। योगिनी इतने ताकतवर है। आपने शायद वो कहानी सुना होगा ना, जब राक्षस राज एकक्स बोल के एक राक्षस था जिन्होंने देवी के ऊपर वार किया था, आपने सुने होंगे शायद। फिर देवी छिन्नमस्तका का मतलब उनकी राक्षस राज के पूरे सैनिक और देवी छिन्नमस्तका ने अपनी 64 योगिनी को संहार के लिए आह्वान किया। फिर 64 योगिनी ने एकक्स जो होता है उनके राक्षसों के गण के ऊपर टूट पड़े और सारे राक्षसों को मारकर उनकी खून पीने लग गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये योगिनियाँ कितने ताकतवर है। और योगिनी की साधना तंत्र में बताया गया है। और एक योगिनी बहुत ही ताकतवर है और माँ की आधे शक्ति के बराबर है। और हर एक माँ के हर एक योगिनी रहता है। आप समझ सकते हैं कि योगिनी कितनी ताकतवर है। अगर कोई तंत्र में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं तो वो योगिनी साधना करे, क्योंकि तंत्र में बहुत कुछ सिद्धि और सिद्धि के साथ साथ बहुत ज्ञान मिलने लगेगा योगिनी से, क्योंकि एक एक योगिनी खुद एक तांत्रिक है। आपने जैसे कि मैंने आपको कहा था कि राक्षस राज एकाक्स, ठीक है, एकाक्स बोल के एक राक्षस था, उसकी कहानी जो मैंने बताया था, जिन्होंने स्वर्ग अधिकार करने के लिए इंद्र को वगैरह को भगा दिया, फिर खुद अपने साम्राज्य विस्तार किया। जब इंद्र लोग जाके माँ से प्रार्थना करने लगे तो माँ छिन्नमस्तक का रूप धारण करके आके एकाक्स से लड़े। जब एकाक्स से लड़ने के लिए इतने सारे सैनिक थे तो माँ ने अपने गण जैसे कि 64 योगिनी को बुलाया लड़ने के लिए। ठीक, और 64 योगिनी पल भर में उनकी सारे राक्षसों को मार के खा गए, उनकी खून पी गए। ठीक, अब बात करते हैं जो शायद मुझे राकेश जी का सवाल था वो शायद समझ में आ गया उनको। अगले सवाल देखते हैं। तीसरा जो सवाल है एल के लांबा जी की तरफ से, उनका एक अच्छा सवाल है, क्या तांत्रिक देवी और वैदिक देवी देवता अलग है क्या? देखिए, लगभग ये सारे समान ही है, सिर्फ उनकी जो मंत्र, उनकी जो आकार, उनकी जो ये में परिवर्तन इसीलिए आता है। देखो, शिव तो एक ही महाकाल उनका एक स्वरूप है, उनका एक जैसे कहते हैं उग्र स्वरूप। भैरव भी उन्हीं का एक स्वरूप है। 11वां रुद्र अवतार जो हनुमान जी है वो भी उन्हीं का स्वरूप है। ऐसे कई सारे स्वरूप है, लेकिन शक्ति एक ही है और उनकी उसी शक्ति से भिन्न भिन्न शक्ति निर्माण हुआ है अलग अलग कार्य के लिए। वैसे ही मंत्र जैसा होगा आपकी शक्ति वैसा होगा। मंत्र में अगर तांत्रिक तरीके से मंत्र देवी को प्रसन्न करना चाहते हो तो वो देवी जो आएगा वो अपने उग्र स्वरूप में तांत्रिक को दर्शन देने के लिए आएगा।
अगर कोई व्यक्ति वैदिक मंत्र से देवी को स्मरण कर रहा है तो वो देवी अपने सौम्य स्वरूप में आएगा। वैसे मंत्र के ऊपर ही निर्भर करता है। मंत्र में जिस तरीके के बीज मंत्र आप संरचना करेंगे, जिस तरीके का बीज मंत्र आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से वो मंत्र बनेगा। मंत्र अगर आप तांत्रिक बना रहे हो तो वो मंत्र तांत्रिक बनेगा। अगर आप मंत्र को वैदिक बना रहे हो तो वो मंत्र वैदिक ही बनेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर ही निर्भर है। तो जैसे कि मैंने आप सबको आज 4 सवाल दिया, चौथा सवाल में, पहले तो मैंने 5वां सवाल बोला, उसके बाद 1 2 3 4, अभी चौथे सवाल पे जाते हैं, जो एल के लांबा जी की तरफ से जो सवाल है। वैदिक और देवी, तांत्रिक देवी अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग है। अलग अलग कामों के लिए उनको निर्माण किया गया है। भैरवी, मृत्यु का देवी, मतलब भैरवी जो है मृत्यु का जो संरचना है उन्हीं की तरफ से हुआ है। भैरव, ये सारे क्या है, ये अलग अलग देवी है लेकिन स्वरूप एक ही है। आदिशक्ति जो है वो भैरव का, आदिशक्ति का स्वरूप है भैरवी। भैरव जो है भगवान महाकाल का, शिव जी का। ठीक, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। भरत जी की तरफ से तंत्र में जो षटकर्म है, क्या हम ये किसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, आप ये हर किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। भरत जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर अपने तंत्र में कुछ मंत्र को सिद्ध करके हर किसी भी मारण मंत्र, किसी भी उच्चाटन मंत्र, किसी भी स्तंभन, विद्वेषण या शांतिक्रम या फिर किसी भी वशीकरण मंत्र को सिद्ध करके आप सोच रहे होंगे कि ये मंत्र मैं हर किसी के ऊपर इस्तेमाल करके उसको बस में करूँगा या फिर हर किसी को इस मंत्र का इस्तेमाल करके मार डालूंगा, तो ये आपकी पूरी तरीके से गलत सोच है। आप हर किसी के ऊपर तंत्र नहीं चला सकते। अगर कोई माँ की साधक है, महाकाली का या फिर महाकाल का, या फिर कोई स्वयं सिद्ध साधक है, उनके ऊपर तंत्र करना यानी खुद के ऊपर मुसीबत डालने जैसा बात हो जाएगा। कोई अगर सिद्ध साधक है, उसके ऊपर अगर आप तंत्र करते भी हो तो वो तंत्र उनके ऊपर नहीं, आप अपने ऊपर ही खुद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तंत्र खुद, वो साधक को पता भी नहीं चलेगा। जिसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हो उसको थोड़ा भी पता भी नहीं चलेगा। वो तंत्र आपके ऊपर वापस वैसे ही लौट आएगा और दुगना तेजी से। ये बात हमेशा मेरा ध्यान रखना। तो ऐसे गलती कभी मत करना। पहले अपने शत्रुओं की बल को अच्छी तरीके से जांच लो कि वो क्या है, कैसे है, उसके ऊपर क्या मैं मारण प्रयोग करने के लायक है, क्या वो मैं उसके ऊपर मारण कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा सोच कर ही करना। नहीं तो हर किसी के ऊपर मारण प्रयोग करोगे तो वो उसकी जो देवी, जैसे कि मैंने महाकाली को सिद्ध, मैंने एक उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूँ, मैं एक महाकाली को सिद्ध कर रखा है, तो मेरे पे कोई मारण प्रयोग किया तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। मेरे पास वो मारण की शक्ति आने से पहले वो महाकाली उसको दुगनी तेजी से लौटा देगा जिस इंसान ने उसको मेरे पे छोड़ा था। तो वो जो इंसान मेरे पे छोड़ा था अब उसकी पिछवाड़े पे आग जैसे लग गया, ऐसे होता है। जैसे कुत्ते की पिछवाड़े में पेट्रोल और आग लगाने से जैसे जलता है ना, वैसे ही होगा जो मेरे पे करेगा ऐसा चीज। मैं एक उदाहरण स्वरूप में बताया आप सबको। वैसे ही किसी भी सिद्ध साधक के ऊपर तंत्र करना सबसे बड़ी मूर्खामी होता है, मूर्खता का परिचय होता है। हर किसी के ऊपर आप तंत्र नहीं कर सकते। एक सिद्ध भक्त, किसी का भी भक्त हो, चाहे भगवान श्री राम जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, किसी भी अच्छे भक्त, सिद्ध भक्त हो, हमेशा जो देवी देवता का ध्यान करने वाला इंसान, हमेशा पूजा पाठ में रुचि रखने वाला इंसान, पूजा पाठ करने वाला इंसान, एक सिद्ध साधक हो, एक सिद्ध तांत्रिक हो, इन सब के ऊपर आप ऐसे तंत्र नहीं कर सकते। अगर आप इन सब के ऊपर तंत्र करते हो तो आप भी तैयार रहिएगा, उसकी दुगने तेज से जो तंत्र की शक्ति वापस आपके पास लौट के आएगा, क्या आप उसे झेल सकते हो? मुझे लगता है भरत सिंह जी का जवाब मैं आपको दे दिया। साधारण इंसानों के ऊपर तंत्र कर सकते हो भरत सिंह जी। आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय योगराडू।